नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल की, पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में और निवेश में विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्वेस्टमेंट की परियोजनाएं बनाते समय जो इन्वेस्टर होते हैं वो निवेश के डिफरेंट लेवल पर मिलने वाली प्रतिफल की विभिन्न दरों का अनुमान लगाते हैं। जैसे जैसे निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी होती जाती है। इसलिए एक ऐसी अनुसूची या एक ऐसी शेड्यूल जो क्या बताए, निवेश के विभिन्न स्तरों पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के विभिन्न स्तरों को बताए, उस अनुसूची को पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची कहा जाता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, एक कॉलम में इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है करोड़ रुपीज़ में और दूसरे कॉलम में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को शो किया गया है। 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 12% है। निवेश बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गया तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल घटकर 6% हो गई। अब मान लीजिए और निवेश बढ़ गया, 600 करोड़ हो गया तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल घटकर 2% हो गई। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती जा रही है पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो घटती जा रही है। इसी चीज़ को हम डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम में सीमांत उत्पादकता में और इन्वेस्टमेंट के बीच रिलेशनशिप दिखाया गया है। एक एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट ली गई है और वाई एक्सिस पे एमईसी को लिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमईसी जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि निवेश में इंक्रीज होने के साथ साथ जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो कम होती जा रही है। कि जैसा कि जब OL1 इन्वेस्टमेंट थी, जो एमईसी थी R1 थी, और जब निवेश का लेवल कम हो गया OL तो ये बढ़ गई है, या हम कहें OL लेवल पर OR थी और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा L1 हो गया तो जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो भी OR से कम होकर OR1 हो गई। तो इस तरह से एमईसी जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो निवेश और एमईसी के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है क्यों घटती है, इसके क्या मेन रीज़न है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है विक्रय मूल्यों में कमी या रिडक्शन इन सेलिंग प्राइसेस। कि मान लीजिए जब किसी वस्तु का उत्पादन करने में हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ प्रोड्यूस होंगी और पूर्ति बढ़ जाएगी, और किसी चीज़ की पूर्ति बढ़ती है तो उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो कम हो जाता है और उसका अनुमानित मूल्य भी क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो इस तरह से क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गई तो अनुमानित आय भी कम हो गई, तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो एमईसी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि एमईसी अनुमानित आय पर डिपेंड करती है, क्योंकि अनुमानित आय भी एक फैक्टर है जिस पे एमईसी डिपेंड करती है। तो मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस कम होने के कारण भी जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के कारण भी जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो घटने लग जाती है। मान लीजिए जैसे पहले हमने बात की इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की तो इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रही है, अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए सब तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। अब क्योंकि उत्पादन के साधनों की और पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो उनकी प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो अनुमानित आय थी, जो हमने सोचा था कि हमारी फ्यूचर में इतनी आय होने के चांसेस हैं दी हुई लागतों पर, अब क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो अनुमानित आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिससे एमईसी कम होने लगती है। नेक्स्ट एक और रीज़न है एमईसी के घटने का, वो है डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी या घटती उत्पादकता। पूंजी का स्टॉक जैसे जैसे बढ़ता है उस पर लॉ ऑफ, जो हम कहें प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी एप्लीकेबल होता है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के कारण जो भौतिक उत्पादन, जो फिजिकल प्रोडक्शन पैदा होगा वो हर अतिरिक्त इकाई के कारण क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। तो इस तरह से कीमतों के स्थिर रहने के बावजूद भी अनुमानित आय कम होने लग जाती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के फलस्वरूप विक्रय मूल्यों में कमी आने के कारण, उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण और फिजिकल जो प्रोडक्टिविटी के कम होने के कारण भी जो अनुमानित शुद्ध लाभ हैं वो कम हो जाते हैं। इसी कारण एमईसी में भी घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अब तक हमने डिस्कस किया एमईसी के बारे में
और एमईसी कौन कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें हमने बात की प्रोस्पेक्टिव यील्ड की, सप्लाई प्राइस की, और फिर हमने बात की एमईसी शेड्यूल की और एमईसी और इंटरेस्ट रेट के बीच पाए जाने वाले रिलेशनशिप की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले तत्व, कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। थैंक यू।